नमस्कार। कुछ लोग कहते हैं साधन नहीं है, मैं सामान्य व्यक्ति कर ही क्या सकता हूँ। तुलसीदास तो जन्म से ही अमंगली मानकर माता पिता द्वारा छोड़ दिए गए थे। वह बाल्यावस्था में भीख मांगकर पले, भीख मांगकर बढ़े। जीवन का उद्देश्य ढूंढा तो भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। वाल्मीकि कृत रामायण भारत का पहला और तुलसी रचित रामचरितमानस भारत का अंतिम महाकाव्य है। विवेकानंद जी के शिकागो जाने में भी तो संकल्प ही मुख्य था। 11 सितंबर 1893 को गुलाम देश भारत का गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी, ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाने वाले अमेरिका के जगमगाते शहर शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन सभा मंच पर लोगों का दिल जीत लेता है। 1893 में भारतीय जनमानस परतंत्रता के कारण आत्मविश्वास शून्य था, तो आज अनास्था के दौर से गुजर रहा है। शिष्टाचार की परिभाषाएं ही बदल गई हैं। भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन चुका है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद का आत्मविश्वास प्रेरणा देता है। गुरु की आज्ञा मानकर अमेरिका पहुंच तो गए, किंतु जेब में फूटी कौड़ी नहीं, अर्थ का अभाव। जाकर मालूम हुआ कि सम्मेलन की तिथि आगे खिसक गई है। शिकागो महंगा शहर, इसलिए पास के होस्टन शहर में पहुंच गए। न रहने का ठिकाना, न भोजन की व्यवस्था। प्रातःकाल सड़क पर घूम रहे थे। आसपास और भी पश्चिमी परिधान पहने हुए नागरिक प्रातःकालीन सैर पर निकले हुए थे। स्वाभाविक ही स्वामी जी का लिबास उनके लिए कौतूहल पैदा कर रहा था। ऐसे में एक दंपत्ति वहां से गुजरे तथा महिला के शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े। देखो कैसा विचित्र पहनावा है, यह व्यक्ति सभ्य नहीं लगता। भला स्वामी जी इसे कैसे सहन करते। उन्होंने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, महोदया, मैं ऐसे देश से आया हूं जहां चरित्र सभ्य बनाता है, किंतु लगता है आपके यहां यह काम दर्जी को सौंपा गया है। अभिभूत पति महोदय ने पूछा, यहां किसे ढूंढ रहे हैं। सन्यासी ने हंसकर उत्तर दिया, आपको। चकित व्यक्ति का अगला प्रश्न था, यहां कोई मित्र है। हाँ है ना, आप ही है। यह सज्जन और कोई नहीं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राइट थे। उन्होंने ही बाद में परिचय पत्र देकर विवेकानंद जी को सर्वधर्म सम्मेलन में भेजा। इसे क्या कहा जाए कि आज देशवासी केवल इतना जानते हैं कि स्वामी जी ने अपना भाषण बहनों और भाइयों से शुरू किया और हॉल में देर तक तालियां बजती रहीं। स्वामी जी ने उस गुलामी के कालखंड में ओज का जो संचार किया, उसका पूर्ण ज्ञान होना वर्तमान परिस्थिति में भी दिशादायक है। भारत की आत्मा, भारत की आदर्श सांस्कृतिक विरासत ने वस्तुतः अमेरिका के बासिंदों को प्रभावित किया था। उस सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। मुझे यह बतलाते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस समय यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया, उसी समय दक्षिण भारत आए अभिजात यहूदी परिवारों को भारत में सहारा मिला। इसके विपरीत सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इससे उत्पन्न धर्म विषयक भयंकर उन्मत्तता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय राज्य कर चुकी है। इसने अनेकों बार मानव रक्त से धरणी को सींचा है, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर दिया। यदि यह सब न होता
तो मनुष्य आज से कहीं अधिक उन्नत होता। पर अब समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि जो घंटे आज सुबह सभा के प्रारंभ में बजाए गए, वे समस्त आक्रांताओं, तलवार या लेखनी की दम पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा हर प्रकार की कटुता के लिए मृत्युनाद ही सिद्ध होंगे। क्या उक्त विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक नहीं है? क्या आज भी पीत पत्रकारिता की कलम और नृशंस पशुबल जिद्द कहर नहीं बरपा रहा है? कब बजेंगे वे घंटे जो असहिष्णुता और अत्याचारों का मृत्युनाद सिद्ध होंगे? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है, मुझे विश्व की चिंता है, इसलिए भारत की चिंता करता हूं, क्योंकि विश्व के सभी प्रश्नों का उत्तर भारत से मिलेगा। इसे समझना होगा और भारतीय सांस्कृतिक चेतना के संरक्षण और संवर्धन के हेतु कृत संकल्प होना होगा। एक स्वाभिमान संपन्न समुन्नत आत्मनिर्भर भारत स्वामी जी का स्वप्न था। क्या हम उनके सपनों को साकार करने का स्वप्न अपनी आंखों में बसाना पसंद करेंगे? आइए स्वामी जी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लें।